नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, आने वाला ये जो सप्ताह है यानी कि 10 अगस्त से 16 अगस्त तक क्या कुछ रहने वाला है। एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ कह दूं, अगर आपने अगस्त वाला वीडियो देखा हो तो हमने तब भी कहा था कि थोड़ा सा समय कठिन आ रहा है और अब कठिनाइयों का दौर इस सप्ताह का यानी कि इस महीने का स्पेशली सप्ताह से शुरू हो रहा है। कुछ राहत की खबर भी है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो एक बार फटाफट से शुरू कर लेते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो तारीखों के ऊपर बात करते हैं। तारीख देखिए 10 अगस्त की होगी, सोमवार का दिन है। सप्ताह शुरू होता सोमवार से। वैसे तो ज्योतिष के हिसाब से या पुराने परंपरा के हिसाब से रविवार से दिन शुरू माना जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आधुनिक समय है, अंग्रेजी समय के अनुसार मंडे से ही हम मानते हैं। बहरहाल तो सोमवार का दिन होगा 10 अगस्त का। सोम प्रदोष पड़ेगी। प्रदोष जो करते हैं, जो व्रत वगैरह करते हैं, उनको मालूम होता है कि प्रदोष का कितना महत्व होता है। जैसे एकादशी का 11 का महत्व होता है, वैसे ही प्रदोष का महत्व है भगवान भोलेनाथ के लिए की जाती है। एकादशी कृष्ण भगवान और उनसे संबंधित अवतारों से संबंध रखती है, और जो प्रदोष है वो भगवान भोलेनाथ से संबंध रखती है। सावन का महीना है, प्रदोष है और सोमवार भी है, तो बन गई सोम प्रदोष। बड़ा ही अद्भुत दिन है, रेयर आता है। तो जो भी सेवक हैं, जो भी भक्ति भाव रखते हैं, इस दिन विशेष कोई पूजा पाठ करनी हो तो कर सकते हैं, अच्छा दिन है। इसके बाद में एक और अच्छी खबर है, गुरु का उदय होगा जो लगभग 28 दिनों से अस्त चल रहे हैं सूर्य के प्रभाव के वश। अब ये 11 अगस्त के दिन जो गुरु महाराज हैं ये उदय हो जाएंगे पूर्व दिशा के अंदर 11 अगस्त को। कई जगह 12 अगस्त भी आ रहा है, लेकिन ये 11 अगस्त ही है। अलग अलग देशांतरों में समय बदल जाता है। बहरहाल तो 11 अगस्त को गुरु उदय होंगे, आपके लिए ठीक है। केंद्राधिपति बनते हैं, दशम भाव के सप्तम भाव के स्वामी हैं। गुरु का उदय होना आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आ रहा है। 12 अगस्त का दिन आएगा। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पड़ेगी। श्रावण मास के अंदर जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये भी बहुत शुभ होता है। कई तरह की पूजा पाठ विधान जब तब सब करने के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। अब शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। देखिए मिथुन राशि वालों, एक तो आपको भी मंगल जो है चल रहे हैं वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आए हैं 2 तारीख को। तो एक तो मिथुन राशि वाले जो वैसे भी क्या द्विस्वभावी की ये राशि रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी निर्णय पे पहुंचने में बड़ा संकोच करते हैं, यानी कि एक अजीब सा कंफ्यूजन मन में रहता है। 2 तरफा हमेशा विचार चलता रहता है, अद्धरझूल में रहते हैं कि यार किस तरफ जाएं, क्या निर्णय लें। तो मंगल के यहाँ पे आने से कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं उसके ऊपर अमल शुरू हो जाता है। तो डिसीजन लेने के लिए मंगल का ये गोचर काफ़ी कुछ ठीक है। कुछ नवमांश चक्र के अंदर बदलाव हो रहे हैं। एक तो आपके जो खुद के लग्नेश राशि से बुध है, अभी 2nd हाउस के अंदर चल रहे हैं, द्वितीय भाव के अंदर नवमांश चक्र में सोमवार के दिन स्पेशली ये मिलेंगे आप लोगों को कन्या राशि में, जो कि इनकी उच्च की राशि है। तो मंडे का दिन तो वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है। इसी दिन अगर आप देखें तो खास तौर पर जो शुक्र हैं, शुक्र भी अभी दिख रहे हैं नीच के, लेकिन नवमांश चक्र में ये भी मीन राशि में मिलेंगे, ये भी उच्च के हैं। ये बहुत अद्भुत बात है कि नवमांश चक्र के अंदर, क्योंकि शुक्र और बुध एक साथ कभी भी ना तो उच्च के हो सकते हैं, ना कभी भी एक साथ नीच के हो सकते हैं। नीच भंग जरूर हो सकता है, लेकिन नवमांश चक्र में इस दिन ऐसा है कि आपको बुध भी मिलेंगे उच्च के और शुक्र भी मिलेंगे उच्च के। ये बड़ी स्पेशल बात है, ठीक है ना। तो मंडे का दिन स्पेशली आप लोगों के लिए विशेष लाभदायी है, ना सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम, कोई बचत, कोई निवेश, कोई ज़मीन, कोई दुकान, कोई मकान, कोई घर, कोई गाड़ी, XYZ, कुछ भी आपको संपत्ति सर्जित करनी हो उसके लिए ये भी बड़ा अच्छा दिन है। किसी अच्छे आदमी से मिलना हो, बड़े आदमी से मिलना हो, अपनी बात या अपने करियर से रिलेटेड वो चीज़ें ऐसी हों कि उनसे बात करना आप लोगों के लिए करियर में अच्छा खासा किक दे सकता है। तो ये दिन स्पेशली आप लोगों के लिए विशेषतः ध्यान देने वाला है। और अगर आपका ऐसा है कि इन दोनों ग्रहों से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। इसके बाद में बुध आगे नवमांश चक्र में गोचर कर रहे हैं 7वें, मतलब तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि से रिलेट करते हुए। यहाँ पे कई तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सामान्य भाषा में बात बता देता हूँ आप लोगों को मैं कि एक तो ये जो समय है आप लोगों का करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि गुरु का जब उदय हो जाएगा तो ये काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए फायदे में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि सीधे सीधे करियर भाव पे पड़ती है। तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है। शनि और ये जो राहु जैसे ग्रह हैं आप लोगों के लिए थोड़े कारक भी बनते हैं, तो इनका भी सपोर्ट थोड़ा मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, एक तो इस छठे भाव से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं दिख रहा। नवमांश चक्र में ही यहाँ पे गुरु भी मिलेंगे, मंगल भी मिलेंगे, राहु भी मिलेंगे, ठीक है ना, बुध भी यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे समय के ऊपर एक तो विशेष दिन
जो स्टॉक बाजार का काम करते हैं या उसमें कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग डेली ट्रेडिंग का कोई काम है तो थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो चित्त पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है। आप लोगों के साथ में समस्या होती है कि आप कोई डिसीजन पहले ले लेंगे, एंड टाइम पे उसको चेंज कर देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इससे कुछ बड़ा हमको वित्तीय नुकसान हो सकता है। ठीक है, लोन वगैरह इनसे संबंधित कोई अगर कोई काम आपने आगे बढ़ा रखा है तो छोटी मोटी अड़चन उसमें आ सकती है। इस आने वाले समय के अंदर थोड़ी दिक्कत कैसे बनती है, क्योंकि आपके लग्नेश द्वितीय भाव में चल रहे हैं। ठीक है, अभी अस्त हो जाएंगे तो यहाँ से फिर से आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आएगी। भाषा पे नियंत्रण फिर आपको विशेषतः भी रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी क्या है कि आपकी बातचीत कहने के लहजे में आप कहेंगे कुछ और, समझ कुछ और जाएगा और चीज़ें खामखा बिगड़ जाएंगी। ठीक, घर परिवार के अंदर स्पेशली अगर आप कद में पद में छोटे हैं तो अपने बड़ों से बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, खामखा आपके विपरीत जो है बात चली जाएगी और आपको अनावश्यक ही तनाव होगा, है ना। मंगल वैसे ही चल रहे हैं तो वो झेल नहीं पाएंगे, क्रोध में कुछ कह देंगे तो वो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। तो विशेषतः यहाँ पे ध्यान रखना है। बचत का जो पैसा है, सेविंग का जो पैसा है, उसको भी थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके रखिएगा, क्योंकि वो मुट्ठी ऐसे निकलने वाला है हाथ से। तो पैसा वगैरह खर्च करते वक्त विशेषतः ध्यान रखिएगा ऐसे समय के अंदर। आगे भी क्योंकि अगले सप्ताह के अंदर जैसे मैंने कहा कि मुश्किलें बढ़ने का समय आ गया है, थोड़ा सा प्रारंभ हो गया है। वो कारण यही है कि आप देख पा रहे होंगे सूर्य भी आगे बढ़ेंगे, अपनी राशि के तो जाएंगे ही, लेकिन आपके लिए तीसरा भाव है, मेहनत वगैरह के अंदर बहुत सुपर सॉलिड है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ अच्छी खबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक और स्पष्ट रूप से देखेंगे तो शुक्र और शनि जो है आमने सामने समसप्तक होकर के बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक पंचमेश बनता है, एक नवमेश बनता है। पंचमेश नवमेश इन दोनों का केंद्र के अंदर संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध, ये बहुत बढ़िया है। भाग्य में वृद्धि करता है, साथ साथ के अंदर आपके ज्ञान उसमें भी वृद्धि करता है। जो रिलेशनशिप के अंदर लोग हैं अभी हाल फिलहाल, उनके लिए ठीक व्यवस्था भी चल रही है। छोटे मोटे तनाव सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसे कोई हमको दुर्घटना हो जाए या ऐसे कोई इंसिडेंट्स हमारे जीवन में घटित होने वाला हो, ऐसी हमको संभावना नहीं दिखाई देती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि से देख लेते हैं एक बार। चंद्रमा रहेंगे शुरुआत के चरण में, मंगल और चंद्रमा की युति होगी, सोमवार का दिन वही है, तो बस ऊर्जा भी काफ़ी अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव आप रहेंगे, तो ये अच्छी बात है, बहुत शुभ है। इसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो कई तरह के योग यहाँ बनाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि पूरे तरह से योग फलित हो नहीं रहे। चंद्रमा गुरु का मिलन है, अमावस्या का समय रहेगा, ये चतुर्दशी और अमावस्या के दिन आएंगे, 3 दिन रहेंगे, ये बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का लगभग आधा दिन। बुध का यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक है, लेकिन इसी अवधि के दौरान बुध अस्त हो जाएंगे, तो फिर से वही बात है, भाषा पे थोड़ा नियंत्रण रखिए। बाकी कोई खास विषय चिंता का नहीं है, ठीक है ना। गुरु का उदय होना आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता चुका, करियर और दाम्पत्य बिजनेस उसके लिए बेहद शुभ है। तो कुछ छोटी मोटी तनाव अगर आ रहे हैं तो भी आप लोगों को सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 6ठे और 8वीं पर दृष्टि पड़ती है, गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ से संबंधित परेशानियों को निपटा देती है। 3 दिन के बाद में शुक्रवार शनिवार चंद्रमा केतु के साथ में रहेंगे, तृतीय भाव है, तो कई ऐसे समय के अंदर काम जनरली बनते नहीं हैं आदमी के, कोशिश बहुत करता है लेकिन वो अपने मार्ग से खुद ही भटक जाता है। यानी कि करने कुछ गए, करने और लग गए। आप एक काम के लिए गए, वो काम तो रह गया गौण, और 4 नए काम और अपने साथ में ले आए, ये और छोटे मोटे कामों को निपटा करके निकल आए, और जो मुख्य काम था वो आपका रह गया, ऐसी अवस्था हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा शुक्र के साथ में मिलेंगे, आखिरी दिन होगा, शुभ दिन है वैसे तो ये सामान्य रूप से, लेकिन चंद्रमा का शुक्र के साथ में मिलन थोड़ा सा ऐसा है कि माता जी के स्वास्थ्य का, अगर उनको कोई स्किन एलर्जी है, सिरोसिस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, बीपी शुगर थायराइड इससे संबंधित कोई समस्या है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। बाकी धन से संबंधित निवेश के लिए संडे का दिन तो स्पेशली ठीक रहने वाला है। अगर कोई सौदा करना है, तो ज़मीन मकान दुकान वगैरह लेनी है, तो उसके एडवांस वगैरह पेमेंट इस समय पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल बात यही है कि आने वाले समय में आपके लग्नेश का गोचर ठीक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको कहा कि ये जो मुश्किलें बढ़ने का दौर थोड़ा प्रारंभ हो चुका है। तो अगर बुध से संबंधित कोई दशांतर दशा नहीं चल रही, आपकी मीन पत्रिका में बुध ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी थोड़ा सा बस ये कमर कस के रखिए, अभी आने वाले समय में बहुत मेहनत करनी है आप लोगों को, आंखों का भी स्पेशली ध्यान रखना है। और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, इतने दिनों से जो आलस फैला हुआ है, काम ही नहीं होता इस केतु की वजह से। अब पूरे 12 महीनों के दौरान 1 महीने के लिए सूर्य अपने घर में आते हैं, राजाधिराजा अपने घर में आएंगे, आपके लिए मेहनत पराक्रम का वो भाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए तो बस ऐसा कमर कस लीजिए, फील्ड वर्क होने वाली है, परेड होने वाली है, मेहनत खूब करेंगे, रिजल्ट अच्छा ज़रूर मिलेगा, दृष्टि सीधी सीधी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब ये होगा तब ज़रूर बताएंगे आपको अगले सप्ताह के अंदर। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा,
हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, वही अनुरोध, वही प्रार्थना है। जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं तो साइड के अंदर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, तो कृपया करके वीडियो को हाइप कर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।